छोटी मोटी यात्रा करना बहुत पसंद होते हैं, ऐसे लोग जो शॉर्ट ट्रेवलर होते हैं, ऐसे लोग जो टूर एंड ट्रैवल के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे लोग जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर होता है, ऐसे लोग जो कमीशन बेस्ड काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा प्रेफर होते हैं, या ज्यादा उसमें वो सफलता या अर्निंग प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा मैं कहूँ तो छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ जिनको अधिक लगाव होता है। जी हाँ, कुछ ऐसी शख्सियत की मैं आज बात करने वाला हूँ। आप मेरे इन कथनों से, मेरे इन सेंटेंसेस से आप जान रहे होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। तो और अधिक समय आपका ना लेते हुए मैं इस सस्पेंस को खत्म करता हूँ, और आज हम बात करने वाले हैं जेमिनी असेंडेंट की, यानी कि मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन के लोगों की बात करेंगे। और स्पेशली इस टॉपिक पर बात करेंगे कि नए साल का ये दूसरा जो महीना है, फरवरी 2026, इस माह का जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस मंच के माध्यम से बात करेंगे जेमिनी असेंडेंट की, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट फरवरी 2026 प्लैनेट्स। पूर्व की बात ही हमेशा की तरह आज अपना टॉपिक मेन स्टार्ट करने से पूर्व हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जेमिनी वालों के लिए कि जेमिनी के लोग कैसे होते हैं। तो बेसिकली बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। देखिए, जेमिनी यानी कि जो हमारे काल पुरुष की जन्म पत्रिका है, उसका जो तीसरा भाव होता है, उसमें जो 3 नंबर पड़ा होता है, ये 3 नंबर उठकर एक सिंबल है जेमिनी का, यानी कि मिथुन राशि का जो सिंबल है वो 3 नंबर होता है। तो 3 नंबर से इसको डिनोट किया जाता है। और तीसरा भाव विशेष तौर पर हमारे नेबर्स का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारी मेहनत का है, हमारे एफर्ट्स का है, हमारे शॉर्ट ट्रिप ट्रेवलिंग्स का है, हमारा ऑनलाइन वर्किंग का है, हमारे ऑनलाइन या कम्युनिकेशन या कमीशन स्किल्स का है, टूर एंड ट्रेवल्स, इस तरीके की चीजों को हम यहाँ से मुख्य तौर पर देखते हैं। तो ऐसे लोग जो मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन के हैं, उनका पूरा जीवन इस थर्ड हाउस के इर्द गिर्द ही घूमता है। कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड वो काम करते हैं। कहीं ना कहीं अगर जीवन में इससे रिलेटेड कोई चीज ना भी हो रही हो और ग्रहों के कारण, तो कहीं ना कहीं लौट फेर कर किसी न किसी तरीके से ये इस अपने थर्ड हाउस या अपने हाउस, जो थर्ड हाउस का जो एरियाज है, इससे लिंक हो ही जाते हैं। इसके अलावा इनके जो ऑनर होते हैं वो मरकरी होते हैं। मरकरी जो कि एक हमारे लिए इंटेलेक्चुअलिटी देते हैं, यानी कि ऐसे लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये तर्क शक्ति में इनसे कोई जीत नहीं सकता। इसके अलावा ड्यूअल नेचर इनका बिहेवियर होता है, यानी कि ये कभी कहीं कहीं तो अपने निर्णयों में आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं, तो कहीं कहीं बहुत ये सॉफ्ट दिखते हैं। इस तरीके का नेचर, मिला जुला नेचर होता है। इसके अलावा एयर एलिमेंट इनका जो होता है, जो तत्व होता है वो एयर एलिमेंट होता है, यानी कि इन लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो बहुत शार्प होता है। हवा की वेग की भांति इनका दिमाग चारों ओर घूमता है। इतना तेज दिमाग होता है। ऑब्जर्वेशन पावर इनकी बहुत कमाल की होती है। ये अपने चारों ओर व्याप्त हर एक चीज की जानकारी रखते हैं। इतने ज्यादा अवेयरनेस इनके अंदर होती है, एक क्यूरियोसिटी इनके अंदर होती है कि अगर इनको लगता है कि ऐसा कुछ घटना घटित हुई, तो ये जानना चाहेंगे वो घटना घटित किन किन कारणों से हुई। मतलब वो उसके डेप्थ पॉइंट पर भी जाना पसंद करते हैं। ये सब इनके बिहेवियर में शामिल होता है। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। इसके अलावा देखिए, बात की जाए इनके नक्षत्रों की, तो यहाँ मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, यानी कि मंगल, राहु और गुरु, मंगल, राहु, गुरु, साथ में मरकरी, ये बड़े प्लेनेट्स, इनका जो प्रभाव होता है वो इनके स्वभाव में, इनके ब्लड में समाहित होता है। तो ये लोग ज्ञान में कोई इनको मात नहीं दे सकता। ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। इसके अलावा कहते हैं ना, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी होती है। मतलब जहां जिस काम में मन लगा लेंगे उस काम में जो है मतलब उसके पीक पर जाके पहुंचते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। और बुध यानी कि एक बिजनेस माइंडेड पर्सनालिटी ये हम कह सकते हैं। तो ये छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन रहा कि जेमिनी वाले लोग कैसे होते हैं। आइए लौट चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे फरवरी 2026 के ग्रहों की गोचर की, कि मिथुन राशि अथवा मिथुन लगन के लिए ये गोचर क्या कह रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बात करते हैं, सबसे पहले हम लग्नेश की बात करते हैं। इसके अलावा इनको भी छोड़ देते हैं। तो मुख्य तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आपके अष्टम भाव में 2 ग्रह की युति है और आपके नवम भाव में 3 ग्रहों की युति हो रही है।
तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने आपके लिए। ये जो ग्रह की युतियां हैं, ये जो ग्रह की बैठक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपके दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं ये ग्रह एक्टिव है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड आपको इफेक्ट्स, प्रभाव अच्छे या बुरे, डिपेंड करता है आपके वर्क चार्ट में आपके प्लेनेट्स की पोजीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रभाव देंगे। यहां हम बात करेंगे ट्रांजिट की। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट हाउस से, बात करते हैं लग्नेश की। इससे पहले बात करते हैं जो मिथुन वालों के लिए जो योग कारक ग्रह है वो है मरकरी, यानी कि इनका लग्नेश, जो कि इनका फर्स्ट लॉर्ड और इनके फोर्थ लॉर्ड होते हैं। फर्स्ट लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड मरकरी योग कारक ग्रह है, तो इसलिए आपकी जन्म पत्रिका में आपके लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। लग्नेश की बात करें तो लग्नेश बैठे हैं आपके नवम भाव में, एक बेसिकली बहुत अच्छी पोजीशन है, वन ऑफ द एक कहते हैं एक तरीके के राजयोग कि ये जो महीना है, मरकरी मरकरी जो है नवम भाव में, यानी कि जो है शनि की राशि में कुंभ में कब तक रहेंगे। मरकरी की अगर बात करता हूं तो कहीं ना कहीं ये 10 अप्रैल तक का जो पीरियड है इनका कुंभ राशि में रहेगा। और इससे पहले ये महीने के शुरू के 2 दिन 2 फरवरी तक ये 8th हाउस में रहेंगे, यानी कि जो 2 फरवरी तक का टाइम होगा, कहीं ना कहीं दिमाग कहां लगा होगा, कुछ उलझनों में लगा होगा, कुछ खोजबीन, कुछ सर्चिंग में लगा होगा। लेकिन जैसे 3 फरवरी आएगा, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और कहीं ना कहीं भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। अब तक जो 2 फरवरी बीत रही थी, कहीं ना कहीं कामों में कुछ ऑब्स्टेकल मिल रहे थे, वो ऑब्स्टेकल मिलने अब बंद हो जाएंगे जैसे 3 फरवरी आएगी और लग्नेश का प्रवेश जैसे ही नवम भाव में होगा। यहाँ आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा। कोई बड़ी हायर एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, तो वहां आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा। यहाँ पर आपका व्यापार वगैरह करते हैं तो वहां भी आपको सपोर्ट रहेगा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए भाग्य के दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाग्य का या नसीब का फुल सपोर्ट लक का आपको रहेगा रहेगा। इसके अलावा देखिए आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका बहुत बेहतर रहेगा, कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल तो आपके कहते ना कि नहीं, ज्यादा इशू नहीं रहेगा, ठीक है। हेल्थ का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, हेल्थ बेहतर रहेगी, नो डाउट। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में देखिए जुपिटर बैठे हुए हैं। अब जुपिटर देखिए आपके लिए क्या है, जुपिटर आपके 7th लॉर्ड है, जुपिटर आपके 10th लॉर्ड है, यानी कि 7th और 10th लॉर्ड होकर जुपिटर उच्च राशि में विराजमान है। लेकिन यहाँ पर रेट्रोग्रेड है और ये 10 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे, यानी कि पूरा महीना ये भी इनके रेट्रोग्रेड में रहेगा। यानी कि सेकंड हाउस में जुपिटर की पोजीशन वन ऑफ द फेवरेबल पोजीशन जुपिटर की है, अपने ही घर में बैठे हुए, अपने कारक ग्रह, यहाँ के मालिक भी ये कारक मालिक भी यही होते हैं। लेकिन यहाँ पर रेट्रोग्रेड है तो इनका जो पूरा जो इनका एस्पेक्ट रहेगा वो लगन में रहेगा, थर्ड हाउस में रहेगा, जो कि इनकी एनिमिटी का एक नेचर है। यानी कि जो मरकरी की राशि है या मरकरी और जुपिटर का एनिमिटी रिलेशन रहता है। तो यहाँ जुपिटर इतना एक क्या कहते हैं ना, इतना विनम्र ग्रह है, इतने ज्ञानी ग्रह हैं कि ये शत्रु राशि में जाकर भी पीड़ित होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको अच्छे प्रभाव भी देते ही हैं। तो जुपिटर लगन में जब इनका एक्सपेक्ट रहेगा तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें आएंगी कि बुद्धि और यानी कि ज्ञान और तर्क और बुद्धि, मतलब इंटेलेक्चुअल और नॉलेज, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपस में एक तकरार रह सकती है। लेकिन वो आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे क्योंकि मरकरी की पोजीशन आपकी बेहतर है। और इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं 7th जो है 7th लॉर्ड का आपके एक्सपेक्ट देना आपके फर्स्ट हाउस में, तो जो अभी तक तो थोड़े बहुत कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इश्यू यहाँ पर रह सकते हैं। और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कहीं ना कहीं आप स्वयं पर धन व्यय कर सकते हैं, या स्वयं के डिसीजन से कहीं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे और आपका स्वयं का निर्णय है तो उस पर पैसा खर्च होगा। तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पे मनी सेविंग आपकी एक्सपेंडिचर हो सकती है, एक्सपेंसेस के हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। हाँ, यहाँ पर देखिए सेकंड लॉर्ड का एक्सपेक्ट यहाँ होना, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि घर परिवार से भी जुड़ाव एक रह सकता है। थर्ड लॉर्ड में देखिए केतु बैठे हुए हैं। थर्ड लॉर्ड केतु, केतु का एक कहते हैं ना, केतु का जो एक नेचर है वो कहीं ना कहीं डिटैच करता है। तो कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों से, कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी विरक्ति या कहीं ना कहीं उनकी बातचीत में कमी यहाँ केतु दे रहे होंगे, क्योंकि केतु यहाँ पहले से बैठे हुए हैं और अभी जो है दिसंबर 2026 तक, 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहने वाले हैं।
लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ सकता है, क्योंकि केतु क्या है, केतु का जो कनेक्शन यहाँ पर अगर हो जाता है मरकरी वीनस से, केतु का, हाँ केतु का कनेक्शन यहाँ वीनस से हो रहा है, क्योंकि इनका एक्सपेक्ट वीनस से पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं केतु एक गुप्त, कहते हैं ना, एक हिडन चीज देता है। तो कहीं ना कहीं वीनस और केतु जब भी कनेक्शन में आते हैं और वाइड डिफाइंड एक दूसरे का अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पड़ोस में कोई ऐसा गुप्त प्रेम संबंध, इस तरह की चीजें भी उजागर हो सकती है। अदरवाइज केतु यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं अगर आपको, आपका ऑनलाइन वर्किंग है, वहां आपका मन नहीं लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। टूर एंड ट्रेवल से काम है, वहां भी आपका मन शायद ना लगे। इस तरह के काम अगर आप, या छोटी मोटी यात्रा जो आप करेंगे, तो वो यात्राएं आप मजबूरी के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें खुशी महसूस नहीं करेंगे। इस तरीके की चीजें केतु यहाँ दे सकता है। लेकिन केतु अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दे रहा है, या आपकी जन्म पत्रिका में केतु का प्लेसमेंट या केतु का इफेक्ट नेगेटिव है, देन आप यू विल गो फॉर रेमेडी, आप इसकी रेमेडी अवश्य करें। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए आपके फोर्थ हाउस की, आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके लग्नेश एक ही ग्रह, योग कारक ग्रह, और ये बैठे हैं 2 फरवरी तक ये अष्टम भाव में बैठे हैं और मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल वैसे भी आपके भूमि के कारक कहे गए, लैंड एंड प्रॉपर्टी के कारक कहे गए, और यहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये पोजीशन प्रॉपर्टी गेन के उद्देश्य से ये यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे 3 फरवरी आएगी, फोर्थ लॉर्ड आपके आ जाएंगे नवम भाव में, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में वृद्धि में भाग सहायक रहेगा। घर मकान बनाने की सोच रहे थे, कहीं ना कहीं भाभी आपको लक का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, या कह लीजिए कि माता के आशीर्वाद से भाग जागृत होगा, और आप जीवन में सुख सुविधाएं तथा धन प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में, वाहन लेने में आप सफल होंगे। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम लॉर्ड बैठे हैं आपके, देखिए पंचम लॉर्ड बैठे हैं आपके 9th हाउस में, बहुत अच्छी बात है। एक त्रिकोण भाव का स्वामी का दूसरे त्रिकोण भाव में बैठना, ये भी एक राजयोग ही कहलाता है। बहुत बेहतर योग है, यानी कि बच्चों, जो भी आपके बच्चे होंगे कहीं ना कहीं आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, या कह लीजिए बच्चों का और आपका भाग्य दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। बच्चों की बड़ी जो हायर स्टडी है उनमें सफलता, वो सफल होंगे, आप उनको सक्सेसफुली पूरा करा पाएंगे, उनका एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। इसके अलावा जिससे आप प्रेम करते हैं, वहां भी लक आपका साथ देगा, और कहीं ना कहीं आपको लक का सपोर्ट रहेगा उस प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए या उसको सफल बनाने के लिए। जो लोग जेमिनी हैं और फीमेल्स हैं, तो कंसीव करने के लिए बेहतर टाइम है, लेकिन संतान उत्पत्ति या संतान की प्राप्ति के लिए बेहतर या पोजीशन की बनी हुई है। इसके अलावा बात करते हैं आपके छठे भाव की। देखिए छठे भाव का स्वामी जो आपके हैं मंगल, वो बैठे हैं आपके 8th हाउस में, यानी कि जो लोग नौकरी के लिए सर्च कर रहे थे, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया मैं बता देता हूं कि नौकरी में कहाँ का सफलता मिलेगी। वैसे तो छठे भाव का स्वामी का अष्टम में बैठना एक विपरीत राजयोग हम कह सकते हैं, लेकिन वो विपरीत राजयोग इस तरीके का योग कह सकते हैं कि दुख दरिद्रता या परेशानी में भी आप कहीं ना कहीं उसको झेल लेंगे, कहीं ना कहीं आप हंस के चीजों को निकाल देंगे, इस तरीके की चीजें रहेंगी। लेकिन अगर बात की जाए नई नौकरी के लिए, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक इस एरियाज में, यानी कि अष्टम हाउसेस के एरिया से रिलेटेड कोई अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो सफलता उनको पक्का मिलने वाली है। चाहे वो आपका रियल एस्टेट का काम हो, प्रॉपर्टी के फील्ड में काम करना हो, इसके अलावा बिल्डर्स वगैरह होते हैं, बिल्डर वगैरह जो घरों बनाते हैं वहां, या उस तरीके का कोई कहते हैं आर्किटेक्ट टाइप की कोई डिग्री आपने ले रखी है और कहीं ना कहीं को अपना काम स्टार्ट करना है, उसके लिए बेहतर टाइम है। या फिर इंश्योरेंस का फील्ड हो गया, उद्योग धंधे हो गए, इंडस्ट्री लगानी है कोई, या फिर ऑकल्ट्स या फिर किसी रिसर्च वर्क से जुड़ना है, तो वहां मेडिकल फील्ड में जाना है, तो वहां के लिए भी ये बेहतर योग बना हुआ है। इन सब क्षेत्रों में आपको नौकरी ये मंगल देव देकर जाएंगे। बात करते हैं अगर आपको कहीं ऋण की आवश्यकता है, तो वहां थोड़ी सी उलझने रह सकती हैं, शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ डिजीज वगैरह आपको हो सकती है, तो इस चीज का भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए ब्लड से रिलेटेड। बात करते हैं आपके 7th हाउस की 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 2nd हाउस में, रेट्रोग्रेड है, लेकिन फिर भी
कह सकते हैं कि स्पाउस के माध्यम से या पार्टनरशिप बिजनेस के माध्यम से धन की प्राप्ति आपको होगी ही होगी, या मैं कहूँ कि कहीं न कहीं आपकी आपकी पत्नी और आपके परिवार के बीच एक अच्छा संबंध यहाँ पर स्थापित होते हुए आप देखेंगे। बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में सन और मार्स बैठे हैं। सन मीन्स अगर मैं कहूँ थर्ड लॉर्ड, और 6 एंड 11th लॉर्ड यहाँ बैठे हैं। अब देखिए बेसिकली थर्ड लॉर्ड सन हो गया, यानी कि मेहनत का भाव हो गया। यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें ऑब्स्टेकल आपको दिखेंगे और आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार के थ्रू कोई काम है, सरकार से जुड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ना चाहते हैं, तो वहां भी बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन सार्थक चीजें होंगी। अब यहाँ पर मंगल की बात करते हो, देखिए मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं और ये 11th लॉर्ड है, तो मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग यहाँ बना रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ या फिर कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है और उससे आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत अच्छी इनकम आपको होगी। इस तरीके की चीजें रह रही हैं। भाई के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको इनकम की प्राप्ति होगी, या मित्रों हैं या बड़े मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, बड़े भाई बहन हैं, इन सब के थ्रू और प्रॉपर्टी के काम को आप करें तो उससे कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति, मतलब बेसिकली जो फंडा है कि आप अष्टम भाव से रिलेटेड, यानी कि पैतृक संपत्ति मिलने के योग है, पहली चीज। दूसरा, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का काम अगर आप कर रहे हैं तो वहां बहुत बेहतर चीजें यहाँ रहने वाली है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप प्रॉपर्टी अगर ले रहे हैं या प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली रहकर यहाँ पर करें। जब तक मंगलदेव यहाँ विराजमान है, मंगलदेव यहाँ पर, यानी कि 22 फरवरी तक थोड़ा सा अवेयर रहना, उसके बाद किसी प्रकार के किसी डर की बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो ये पीरियड है मंगल का, इस महीने का, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं इनकम पहले की अपेक्षा अधिक हो रही है, अधिक अच्छा आपका काम चल रहा है। बात करते हैं आपके लेकिन यहाँ पर बेसिकली ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के लेकर कोई वाद विवाद भाई से ना हो, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, भाई के मान सम्मान को बनाकर अगर रखेंगे देन आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ या पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा। बात करते हैं नवम भाव के। नवम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, वीनस है, यानी कि मैं कहूं कि नवम भाव की बात करूं तो 5 एंड 12th लॉर्ड वीनस हो गए, 1/4 लॉर्ड आपके मरकरी हो गए और प्लस राहु हो गए, यानी कि वीनस प्लस राहु प्लस मरकरी। अब यहाँ पर देखिए मेनली जो आपके वीनस है और ये भाग के भाव में बैठे हैं, यानी कि घूमने फिरने या फिर कहीं ना कहीं कोई लग्जरी गुड्स पर खर्चा हो सकता है, और उसमें उसके पीछे कारण आपकी वाइफ, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, ये जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो सब हो सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा भी यहाँ दिखा रहा है, कहीं ना कहीं प्रेम संबंध भी यहाँ दिखा रहा है, विदेश जाने के योग भी यहाँ पर ये दिखा दे रहा है, या फिर राहु कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर। और दूसरी चीज, राहु क्या है, राहु चीजों को स्प्रेड कर देता है, यानी कि अब यहाँ पर राहु और क्या कहते हैं, राहु और शुक्र की युति हो गई, वीनस प्लस राहु की युति हो गई, यानी कि कह सकते हैं कि धर्म भाव में राहु विराजमान है, धर्म भाव में वीनस विराजमान है, प्रेम प्रसंग को लेकर, धन वेल्थ को लेकर, इन सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आप अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करेंगे। इस तरीके के योग यहाँ बने हुए हैं। लेकिन इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ये चीजें, चाहे वो आपकी वेल्थ हो, चाहे वो आपका प्रेम प्रसंग हो, इन चीजों को बहुत अच्छे से आप पिक कर पाएंगे। रास्ते अच्छे और बुरे, या कह लीजिए अच्छे रास्ते पे चले तो ऐसा संभव शायद ना हो पाए। रास्तों नैतिक और अनैतिक चीजों को आप दरकिनार करके इन चीजों को पार करेंगे। तो साथ में मरकरी यहाँ बैठे हो, मरकरी आपकी जो है लग्नेश हो गए, आपके फोर्थ सुकेश हो गए, यानी कि वेल्थ को लेकर और विदेश घूमने को या बाहर घूमने को लेकर, लग्जरी गुड्स पर खर्चे को लेकर, और प्रेम प्रसंग हो गया आपका, और सुख या प्रॉपर्टी या वाहन या सुख सुविधाओं को लेकर, इन सब को लेकर आप बहुत ज्यादा अवेयर रहेंगे और इन चीजों को प्राप्त करने में आप बहुत एफर्ट्स करेंगे। सही और गलत का शायद फर्क भी आप ना करें, इस तरह की चीजें भी रहेंगी, लेकिन आप इन सब चीजों को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको अगर मैं अलर्ट करूं तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सही और गलत रास्ते को थोड़ा सा रुक कर या थोड़ा सा समझ कर चूज कीजिएगा,
क्योंकि सही रास्ता अगर चूज कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ओवरऑल योग अच्छा बना हुआ है, नो डाउट। भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा आपको इस माह। बात करते हैं आपके 10th हाउस में। देखिए 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न 10th हाउस में बैठने का मतलब है, और ये पिछले काफी समय से यहाँ बैठा हुआ है और शायद 2027 तक यहाँ रहने वाले हैं। 2 जून 2027 तक रहने वाले, लंबे रहने वाले। अब डायरेक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि अभी भी आप देख रहे होंगे कि आपके वर्किंग प्लेस पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी क्या कहते हैं, जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ रही थी, वर्किंग लाइबिलिटी बहुत बढ़ रही थी, और वो चीजें अभी रहेंगी रहेंगी। क्योंकि यहाँ पर अब आपकी जो 10th लॉर्ड है वो भी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन आएगा आपके वर्किंग प्लेस पर, चीजें थोड़ी सी उलझती दिखेंगी। लेकिन ये 10 मार्च तक का पीरियड थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। जैसे 11 मार्च आएगा चीजें बेहतर रहेंगी। और यहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, आपको उन परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि शनि है, आप धैर्य रखेंगे, आप संयम रखेंगे, आप अपने अच्छे व्यवहार को बनाए रखेंगे, तो यहाँ शनि आपको शुरू में तो आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा रगड़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आपका पार होगा ना, वैसे वैसे आप देखेंगे आप अपने वर्किंग प्लेस तो चमकेंगे। कहीं ना कहीं एक अच्छी पहचान, एक एक कर्मठ और एक योग्य व्यक्ति एज अ प्रोफेशन में आपकी पहचान बनेगी। और यश कीर्ति, यानी कि शनि क्या है, शनि जो है ऐसे प्लेनेट है कि अगर आप उनके अनुकूल रहते हैं, उनके अनुकूल चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रंग को भी राजा बना देते हैं। इस तरीके का नेचर यहाँ पर या इफेक्ट आपको 27 तक देखने को मिल सकता है। बात करते हैं आपके 11th हाउस के 11th और अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि पैतृक संपत्ति मिलने के योग है, मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग है। कहा जाए कि प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा गेन होने वाला है। उसके अलावा देखिए मार्स जो बैठे हुए हैं आपके 22 फरवरी तक यहाँ है, उसके बाद मार्स आ जाएंगे 9th हाउस में आपके, यानी कि जो पीरियड है ना आपका, मे बी अप्रैल तक का जो पीरियड है बहुत अच्छा जाने वाला है। 1 अप्रैल तक, यानी कि पूरी मार्च आपकी बेहतर जाने वाली है प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके नवम भाव में। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि उस समय मैंने बोला था कि भाई हायर स्टडी का मामला है, बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हायर स्टडी का लिंक, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप हायर स्टडी कर रहे हैं और उसका लिंक अगर विदेश से हो जाता है, तो आप 200% सफल होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं भ्रमित रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल रहेंगे ही रहेंगे। तो इसके लिए आप, अगर ऐसा कुछ नेगेटिव दिख रहा है, देन आप उसके लिए रेमेडी करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चीजों को आसान करने के लिए रेमेडी बहुत ज्यादा कारगर रहती है। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य जो है 13 फरवरी को सूर्य कुंभ राशि में आ जाएंगे। बेहतर रहेगा, यानी कि मेहनत करेंगे। अभी तक ऑब्स्टेकल आ रहे थे, मेहनत करे पड़े हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य 13 फरवरी आएगी, सूर्य आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तो भाग्य का सपोर्ट रहेगा। अभी तक भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब भाग्य का सपोर्ट रहेगा तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। बात करेंगे मंगल की। मंगल देखिए मैंने बोला 22 फरवरी तक अष्टम भाव में है और 23 फरवरी को ही नवम भाव में आ जाएंगे और बेहतर प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। बात करते हैं बुध की। बुध आपकी जो है 2 फरवरी तक ये बुध अष्टम भाव में थे, 3 फरवरी से चीजें बदलेंगी, बेहतर रहेंगी, भाग का सपोर्ट मिलेगा। शुक्र की बात करें, शुक्र 5 फरवरी तक शुक्र मकर राशि में है, यानी कि 5 फरवरी तक का जो पीरियड, देखिए यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ। 5 फरवरी तक का जो पीरियड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्स और वीनस की युति यहाँ पर रहेगी आपके अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा 5 फरवरी तक का पीरियड है, आप ड्राइव बहुत केयरफुली करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। लेकिन 6 फरवरी के बाद चीजें बेहतर रहेंगी, तो कोई डरने वाली बात यहाँ नहीं रहेगी। इसके अलावा देखिए बात करते हैं हम शनि, तो हम बता चुके, राहु और केतु बता चुके। यहाँ पर जुपिटर के रेट्रोग्रेड की बात कर ली। मरकरी देखिए, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 26 फरवरी को, और ये रहेंगे 20 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो आपके लगने भी है, तो जो भी काम धंधा है निपटा लें 26 फरवरी से पहले पहले, क्योंकि जो 26 फरवरी के बाद जो एक महीना पूरा आएगा, यानी कि 26 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक का, कहीं ना कहीं आपके प्लेनेट की, आपकी वर्किंग की, आपकी स्वयं की जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो थोड़ी ढीली हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो काम आसानी से नहीं निपटेंगे उससे। इसलिए बेहतर है कि 26 फरवरी तक सारे आप काम अपने निपटा लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं राहु की। अगर बात करें तो देखिए राहु आपके नवम भाव में बैठा है, यानी कि राहु जहां भी बैठता है वहां आपको बहुत ज्यादा लीन कर देता है, अटैच कर देता है। लेकिन राहु अगर धर्म के भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं आप
अपने भाग्य को जागृत करेंगे और चाहेंगे कि आप बहुत ज्यादा आपको सुख सुविधाएं मिले, और इसके लिए आप शायद नैतिक और अनैतिक चीजों को भूल जाएंगे। तो यहाँ पर यही नहीं करना है, थोड़ा सा इस चीज के लिए आप ध्यान रखें, माइंड मेकअप करके रखें कि यार अगर हमें कोई रास्ता मिल रहा है और वहां से हमें अर्निंग हो रही है, अर्निंग हो सकती है, ये हमारे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो रास्ता हमें बहुत ज्यादा गेन दे सकता है, लेकिन वो सब सोचने के साथ साथ इस चीज का भी आकलन कर लें, सोच लें कि रास्ता कहीं गलत तो नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा राहु बैठकर यहाँ थर्ड हाउस को करेक्ट करेगा, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वर्किंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर योग है। और ऑनलाइन वर्किंग, हाँ, जैसे जो आपके मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, या फिर इस टाइप के ऑनलाइन वर्किंग इससे करेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके राहु की। यहाँ राहु बैठकर पंचम भाव को कनेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग भी देगा, अफेयर्स भी यहाँ दे सकता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केतु की बात करें, केतु आपके 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है और वहां पर कहीं ना कहीं सैटर्न भी आपके 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो महीना होगा ना, या कह लीजिए मैं कहूं महीनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि केतु और शनि जो है वो लंबे ग्रह हैं, यानी कि स्पेशली बात करता हूं 5 फरवरी 2026 तक की ज्यादा प्रभाव रहेगा। कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक मैरिटल लाइफ का पर इसका बहुत असर रहेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह अलगाव करते हैं, दोनों ही ग्रह डिटैचमेंट देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख भी रहे होंगे जो जेमिनी वाले हैं उनके उनके स्पाउस के विचार या वैचारिक मतभेद पहले से बहुत ज्यादा हो रहे होंगे। तो इस चीज को मैं आपको कहूं तो आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। 5 फरवरी तक का जो पीरियड है बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन जहां 6 फरवरी आएगी केतु वहां से निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी सैटर्न का एक्सपेक्ट यहाँ रहेगा, लेकिन सैटर्न का एक्सपेक्ट आपको कहीं ना कहीं उलझना तो देगा मैरिटल लाइफ में, लेकिन अलग नहीं करेगा। उसका रीजन है क्योंकि नवम भाव के स्वामी भी सैटर्न है। तो 5 फरवरी 2026 तक का पीरियड थोड़ा ज्यादा क्रूशियल है। तो इसमें अगर ऐसा लग रहा है आपके आपके स्पाउस के मध्य या आपके मध्य अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, चीजें बिगड़ रही हैं, तो आपको मैं एडवाइस करूंगा आप केतु की रेमेडी अवश्य करें। इसके अलावा देखिए मार्च की बात की जाए, मार्च जो आपके अष्टम भाव बैठे हैं 6 और 11 लॉर्ड होकर, अष्टम भाव एएस से रिलेटेड कोई भी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नो डाउट आपका काम हो जाएगा। यहां से कनेक्ट होकर ये 11th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी की मूर्धन योग बनेगा, यानी कि पैतृक संपत्ति या फिर लॉटरी व्यापार, लॉटरी सट्टा वगैरह से कहीं ना किसी माध्यम से आपको अच्छा धन लाभ होगा। लैंड जो खरीद रखी थी पहले कभी, देखेंगे अब जो ये योग आ रहा है इसमें जो एकदम से उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, इस तरह की चीजें भी रह सकती है। यानी कि प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, या फिर कोई प्रॉपर्टी अगर है तो उसमें आपको अच्छा गेन हो सकता है। यहाँ बैठकर ये कहीं ना कहीं सेकंड हाउस कनेक्ट करेंगे, धन की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करेंगे, और थर्ड हाउस कनेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं भी इन चीजों को लेकर हो सकती है। वो सब आपके लिए क्रूशियल रहेंगी, बेनिफिशियल रहेंगी। सेटन की बात करें, सेटन यहाँ बैठकर अपने 12th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आपका काम धंधा या आपका प्रोफेशन विदेश से लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज थोड़ी सी मुसीबतें और आएंगी, क्योंकि यहाँ पर ये अष्टम लॉर्ड भी हैं और वहां 12th से भी कनेक्ट हो जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बात करते हैं आपके ये 4th हाउस को कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घर प्रॉपर्टी शनि बड़ा देकर जाते हैं, लेकिन उससे पहले परीक्षा भी लेते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिए, धैर्य बनाकर रखिएगा। 7th हाउस को कनेक्ट करेंगे तो मैरिटल लाइफ में कुछ गलत फहमियां तो देंगे। इसके अलावा आप रेमेडीज की बात कर लेते हैं। देखिए अमावस्या है 17 फरवरी को है, और राहु अगर आपको अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, दिक्कतें दे रहा है, तो उसकी आप रेमेडी करें। सुबह जल्दी उठे, श्री मतलब ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर ऐसे कोई नहर आसपास नहीं है तो यथा सामर्थ्य मंदिर आप नारियल में दान दे सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में साफ सफाई का काम कर सकते हैं कुछ देर के लिए, और किचन में खाना खा सकते हैं। केतु की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं केतु के लिए आपको मैं हम सदैव बोलता हूं कि डॉग फीडिंग कराइए, मंदिर में जाके ध्वजा भेंट कर दीजिए, स्पिरिचुअल बुक थोड़ी पढ़िए। ये सब केतु की अच्छी रेमेडीज हैं, और एक व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में इसको आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं पूर्णिमा की। 1 फरवरी को पूर्णमासी है और मन व्याकुल रहता है, मन विचलित रहता है, अपने निर्णयों को बार बार आप बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे सिम्टम्स हैं आपके मन के कमजोर होने के, आपके चंद्रमा के वीक होने के। तो पूर्णमासी का जो दिन है या जो रात्रि होती है, शाम का समय जब चंद्रमा नीले आसमान में निकले होते हैं, आप 10 मिनट उनको निहारिए। जस्ट लाइक मून मेडिटेशन जो कहते हैं, ये आप करिए, इससे आपके मन को बल मिलेगा।
चतुर्थी की बात करें, संकष्टी चतुर्थी 5 फरवरी की है और विनायक चतुर्थी 21 फरवरी की है। अब देखिए आपके लग्नेश और आपके सुकेश दोनों एक ही ग्रह हैं और आपकी जन्म पत्रिका में जेमिनी के लिए बुध का मजबूत होना बहुत अधिक जरूरी है। तो इनकी मजबूती के लिए या कह लीजिए आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए या फिर आपको अच्छी सुख सुविधाओं की प्राप्ति के मनोरथ से आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। ये दो उपवास जो महीने में पड़ते हैं, विनायक और संकष्टी चतुर्थी का, इसमें आप उपवास करें। इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में दुर्वा अर्पित करें। संदेह आपको अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, अच्छी काया प्राप्त होगी, अच्छे सुख सुविधा मिलेंगी। बात करते हैं प्रदोष की। शनिवार को शनि प्रदोष पड़ेगा 14 फरवरी को। अब देखिए परिवार से वाद विवाद रहता है या फिर धन का संचय आप नहीं कर पाते हैं या फिर आपकी वाणी इतनी कठोर हो गई है कि आप किसी से भी कुछ भी बोल देते हैं और राह चलते लोगों को अपना शत्रु बना लेते हैं। इस तरीके की समस्याएं अगर हैं तो आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी पे जलाभिषेक करें और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। बात करते हैं, देखिए गज केसरी योग इस माह लगेगा 6, 14, 21 और 27 फरवरी को। ये 4 डेट्स को गज केसरी योग लगेगा। ये योग बड़ा चमत्कारी योग होता है, राजयोग कहते हैं इसको। और जिन जातक और जातिकाओं की जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये विद्यमान होता है, वे बहुत थोड़ी मेहनत से जो है आकाश की नई बुलंदियों को छूते हैं। हमारे चारों ओर हम देखते इतने फेमस पर्सनालिटीज हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, कहीं ना कहीं उनकी जन्म पत्रिका में अच्छे और कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अच्छे भावों में ये विद्यमान रहता है। अगर आप व्यापारी हैं तो देखेंगे इन दिनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। इसको आप आजमाइएगा, प्रमाणित बात है। महाशिवरात्रि 5 फरवरी को मनाई जाएगी। ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। इसके अलावा देखिए क्वालिटीज की बात करें, पहले बता चुका हूं मैं कि जो जेमिनी होते हैं वो एक गुड ऑब्जर्वर होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज मैंने बताई थी, उसको रिपीट करने की आवश्यकता अब शायद नहीं है। बेस्ट सन साइन आपकी लकी राशियां वर्गो, लिब्रा और एक्वेरियस होती है। हेल्थ इशू 10 और 11 फरवरी को अधिक रह सकता है, लेकिन जैसे ही 26 फरवरी आएगी और मरकरी रेट्रो होंगे तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, लेकिन डरने की चिंता और विषय नहीं होगा, क्योंकि बुध की पोजीशन अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी रहेगी। बात करते हैं हेल्थ तो हो चुकी। स्ट्रेस 15 और 16 फरवरी को अधिक रह सकता है। वो दिन जिस दिन अधिक खर्चा कर सकते हैं 23 फरवरी और 24 फरवरी। स्टोन की बात करूं तो आप पन्ना डायमंड धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ की बात करूं, गणेश उपासना आप करें, आपकी बहुत बेनिफिशियल है। माँ भगवती या माँ लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बहुत ज्यादा क्रुशियल या बहुत ज्यादा प्रोग्रेस आपको जीवन में ये देंगी। और देखिए कोई भी स्टोन, मैं सदैव बोलता हूँ स्टोन के रिगार्डिंग की भाई आप कोई भी स्टोन ऐसे धारण ना करें। मेरा जो आकलन होता है वो एक गोचर के हिसाब से या फिर जो ट्रांजिट है जो बना रखा है इसके हिसाब से बताता हूं मैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में उनके ऑनर कहां बैठे हुए हैं। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सदैव बोलता हूं कि आप जन्म पत्रिका का अपने विश्लेषण कराकर और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी कोई भी स्टोन आप धारण करें। तो एक छोटा सा ये प्रोडक्शन था जेमिनी एसेंडेंट का कि फरवरी 2026 का जो ग्रह का गोचर है जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके संपर्क में जो लोग जेमिनी हैं उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि नए साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।